हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मूवीज प्रेजेंट स्टोरी लाइन। आज की स्टोरी लाइन में हम कवर करेंगे प्रोजेक्ट पावर मूवी की इंपॉर्टेंट समरी को और जानेंगे उसकी पॉइंट वाइज प्लॉट को। कहानी की शुरुआत होती है न्यू ऑरलियंस से सुबह के 3 बजे, जहां एक आदमी पिगी को दिखाया जाता है जो एक पावर कैप्सूल की बात करता है। उसके बाद मानो पूरे शहर में अजीबोगरीब न्यूज़ सुनने को मिलती है। कोई आदमी गाड़ी उठा लिया है, तो कोई आदमी आग जैसा जल रहा है, तो कोई आदमी एकदम चीते की रफ्तार में दौड़ रहा है। फिर कहानी 6 वीक बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़की रॉबिन वो पावर कैप्सूल की डील करती हुई दिखती है। जहाँ आ जाता है पुलिस फ्रैंक, जो उस लड़की का दोस्त होता है। फिर दोनों साथ में मस्ती मजाक करते हैं और रॉबिन अपने घर चली जाती है। उसके बाद एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेजर। वो न्यूट नाम की एक लड़की के पास जाता है जो ओवरडोज ले लेके गल गया होता है उस कैप्सूल का, और मेजर उससे वो पावर कैप्सूल का सप्लायर का नाम पूछता है। जहां वो दोनों में मस्त फाइट होती है और लास्ट में मेजर न्यूट को मारकर उसका फ़ोन ले लेता है और वो न्यूट का फ़ोन लेकर रॉबिन को मैसेज कर देता है, क्योंकि उसे लगता है रॉबिन ही असली सप्लायर है। और रॉबिन को मिलने के लिए वो रेस्टोरेंट में बुलाता है। इधर बैंक में वही पावर कैप्सूल लेकर लूट होती है जिसमें गिरगिट टाइप रंग बदलने वाला इंसान होता है, और उसे पकड़ने के लिए फ्रैंक को भी पावर कैप्सूल यूज़ करना पड़ता है। जहाँ उन दोनों में फाइट होती है और लास्ट में फ्रैंक उस चोट को भी पकड़ लेता है, पर पावर कैप्सूल लेने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और अपने बचाव में फ्रैंक कहता है कि इन सब को पकड़ने के लिए नियम तोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद सीनियर उसे कहते हैं कि वो मेजर को ढूंढे, वही असली ड्रग डीलर है। और फ्रैंक को एक फोटो देकर मेजर की तलाश में निकल जाता है। इधर मेजर रेस्टोरेंट में मिलने के बहाने रॉबिन को किडनैप कर लेता है और उसे पावर कैप्सूल का सप्लायर का नाम पूछता है, पर रॉबिन कहती है वो तो न्यूट से माल लेती थी, जिसके कारण आर्ट उसे धमकी देता है अगर वो नहीं बताए तो वो उसकी माँ को मार देगा। जिसके बाद रॉबिन एक डीलर से कांटेक्ट करती है और वो डीलर रॉबिन को मिलने हांगकांग मॉल में बुलाता है। और वही फ़ोन में चुपके से रॉबिन फ्रैंक को मैसेज कर देती है कि उसकी हेल्प करे, वो किडनैप हो चुकी है। मॉल में जाने के बाद पावर कैप्सूल का एजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ रॉबिन उसे मेजर के बारे में बता देती है और वो आदमी तुरंत पावर कैप्सूल ले लेता है। और फिर क्या मस्त पूरे ढिशुम ढिशुम फाइट होती है मेजर और उस एजेंट के बीच में। और उस आदमी को मार के मेजर को वहाँ पता चलता है कि अब बिगी ज़्यादा दिन ओरलियंस में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट पावर कैप्सूल का ख़त्म होने वाला है। और वहीं मेजर को एक एड्रेस मिलता है और वो एड्रेस लेके जा ही रहा होता है तो उसे पीछे से गोली मार दी जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। जिसके बाद मेजर रॉबिन से हेल्प मांगता है और ना चाहते हुए रॉबिन उसे जानवरों को हॉस्पिटल ले जाती है उसके इलाज करने के लिए। और उसी रात फ्रैंक रॉबिन को खोजते हुए उसके घर आ जाता है, जहाँ उसे वही 2 ब्लैक सूट वाले ऑफिसर दिखते हैं जो बार बार पुलिस के मामलों में इंटरफेयर करते रहते हैं। और फ्रैंक ड्रामा करके उनको वहाँ से भगा देता है और उनके कार में मोबाइल ट्रैकिंग लगा देता है। इलाज होने के बाद मेजर अपनी बेटी कैसी को ढूंढने निकल जाता है, जहाँ रॉबिन उससे पूछती है उसकी बेटी के बारे में। जहाँ मेजर बताता है कि बिगी का एक ग्रुप है जो आर्मी यूनिट के डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर सुपर हीरो बनाना चाहता था, जिसमें मैं भी शामिल था, पर मैं वहाँ से भाग गया क्योंकि मुझ पे भी क्लिनिकल ट्रायल हुई थी। उसके बाद कैसी का जन्म हुआ और उसके अंदर बचपन से ही सुपर नेचुरल पावर थे, और वो भी बिना कैप्सूल लिए। और उस कैसी पावर को देख बिगी के ग्रुप उसे टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी ले गए और मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, और मुझे उसी को बचाना है और मेरा मिशन यही है। जिसके बाद पता चलता है मेजर क्यों बिगी के ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ है। फिर मेजर और रॉबिन लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और फ्रैंक भी उस गाड़ी को ट्रैक करते हुए रॉबिन तक पहुंच जाता है, जहां उसे वो मेजर के बारे में बताता है। जहां रॉबिन बताती है कि मेजर अच्छा आदमी है, वो बस अपनी बेटी को बचाना चाहता है। फिर क्लब के अंदर मेजर को बिगी मिलता है। वो एक लेडी से डील करता है और उसे बताता है कि वो आने वाले समय में ऐसी पावर कैप्सूल बनाएगा कि जो अलग अलग जानवरों के डीएनए से मिलती है। वो बताता है कि अलग अलग प्रजाति में अलग अलग डीएनए पाए जाते हैं, जैसे चीता की रफ्तार, उल्लू का रात में देखना, गिरगिट का रंग बदलना, ऐसा टाइप डीएनए बनाएगा और वो इंसानों पे टेस्ट करेगा। और वो उस लेडीज को इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है उस प्रोजेक्ट में, पर वहाँ मेजर आ जाता है और पार्टी की माँ बहन कर देता है। और वो बिगी को खूब मारता है और अपनी बेटी का एड्रेस पूछता है, जहाँ बिगी बताता है कि जेनेसिस नाम की एक शिप है जहाँ से वो लोग ऑपरेट करते हैं पावर कैप्सूल बनाने का। और वहीं पीछे से आ जाता है फ्रैंक और आके मेजर को अरेस्ट करने की बात करता है। और वहीं चुपके से बिगी पावर कैप्सूल ले लेता है और दानव टाइप बड़ा हो जाता है और मेजर और फ्रैंक पे हमला कर देता है, पर मेजर और फ्रैंक उससे बचते हुए बाहर आ जाते हैं और बिगी को गैस की हीट से मार देते हैं जलाकर। जिसके बाद मेजर को फ्रैंक ड्रग सप्लायर के कारण अरेस्ट कर लेता है और ये बात फ्रैंक अपने हेड को बताता है और उसका हेड उसे लेके आने को बोलते हैं। जिसके बाद मेजर फ्रैंक को बताता है कि वो आके मुझे नहीं तुम्हें शूट करेंगे और मुझे ले जाएंगे, क्योंकि सब के सब मिले हुए हैं यहाँ तक कि तुम्हारे बॉस भी। जिसके बाद फ्रैंक इरादा बदल लेता है क्योंकि उसे पावर कैप्सूल सप्लायर के बारे में और जानना था और उन लोगों को पकड़ना था। और वो मेजर को छोड़ वहीं जेनेसिस लेबोरेटरी चला जाता है,
जहाँ उसे मेजर आने को बोलता है उसका मदद करने के लिए। और उधर रॉबिन भी क्लब के वहाँ एक मेंबर का पीछा करते करते शिप तक पहुँच जाती है जहाँ वो लेबोरेटरी होता है। उसके बाद एक ग्रुप आती है, मेजर को पकड़ लेती है और कैदी बना उसे वो शिप में कैद कर देते हैं। और मेजर को बचाने के लिए वहाँ फ्रैंक और रॉबिन गेम प्लान बनाकर बारी बारी हंट करते हैं, जिसके बाद फ्रैंक पहुँच जाता है मेजर के पास और उसे छुड़वा देता है। और इधर रॉबिन पहुंच जाती है ट्रेसी पास और उसे कहती है कि वो उसे डैड पास लेकर जाएगी जो मेजर होता है। जिसके बाद ट्रेसी और रॉबिन बचते हुए डायरेक्ट आके मिलते हैं अपने डैड मेजर से, जहां बहुत दिन बाद एक डैड और बेटी का प्यार दिखाया जाता है। और वो सब वहां से निकलने की प्लानिंग करते हैं क्योंकि शिप चलना शुरू हो जाता है और वो समुंदर को बीचों बीच होता है। और मेजर कहता है कि सबको लाइफ बोट जाने में वो अकेले इससे मैनेज कर लेगा, पर मेजर की हालत खराब होती है क्योंकि लड़ने वाला अलग ही डीएनए का पावर कैप्सूल यूज करता है। पर रॉबिन मदद करती है और मेजर उसे मार देता है। पर रॉबिन जैसे ही लाइफ बोट की तरफ जाती है उसे वहाँ के गार्ड पकड़ लेते हैं और वो मेजर को बोलते हैं कि रॉबिन के बदले वो ट्रेसी को दे, वरना वो रॉबिन को मार देंगे। जहाँ मेजर बोलता है कि अपनी दूसरी बेटी को अब बचाएगा। और मेजर इतने सालों के बाद ना चाहते हुए पावर कैप्सूल ले लेता है, जिससे वो पूरे वाटर को भाप बनाकर सबको जला देता है। ऐसा डीएनए होता है उसमें। और चुटकियों में मेजर पूरा शिप तबाह कर देता है और बेहोश होकर गिर जाता है, जहाँ उसकी बेटी अपनी एनर्जी देकर उसे वापस से जिंदा कर देती है। और वो लोग चारों, ट्रेसी, फ्रैंक, मेजर और रॉबिन, वो लोग लाइफ बोट में बैठकर सिटी की ओर आ जाते हैं। अगली सुबह मेजर अपनी बेटी को लेकर फ्रैंक और रॉबिन को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और मेजर रॉबिन को कहता है कि वो अपने हुनर पे ध्यान दे, जो होता है रैप करना। और रॉबिन के लिए एक बैग में ढेर सारा पैसा भी रख देता है ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। फिर फ्रैंक कहता है कि वो सब की पोल खोलेगा जो मिले हुए हैं इस पावर कैप्सूल के ग्रुप में। और रॉबिन अपने माँ पास चली जाती है और नेक्स्ट डे से न्यूज़ में कोई भी पावर कैप्सूल की स्टोरी सुनने को नहीं मिलती और ना ही कोई ऐसी वाक़या रिकॉर्ड होती है जिसमें अलग अलग पावर हीरो दिखाए जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी की एंडिंग हो जाती है। स्मॉल समरी में बात करें तो ये एक पावर अप कैप्सूल की कहानी पे बेस्ड है, जिसे लेने के बाद इंसान 5 मिनट के लिए सुपर हीरो बन जाता है। और उससे होती अपराध को बचाने के लिए एक पुलिस वाला भी अपनी ताकत झोंक देता है और एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी ग्रुप की माँ बहन कर देता है। ये एक एक्शन स्काईफाई बेस्ड मूवी है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी लाइन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी लाइन में कुछ और अलग स्टोरी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें एक्स्ट्रा मूवीज। बी हैप्पी, सी यू फ्रेंड्स।